and cadets. So we are on health and hygiene lesson plan at 6, treatment and care of wounds. तो हमने देखा है कि हमारी डेली रूटीन की लाइफ में वी सफ़र फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ वुंड्स या घाव जिसे हम कहते हैं, और उनका अगर ट्रीटमेंट सही नहीं किया गया तो वो सीरियस डिजीजेस लाइक गैंग्रीन या टेटनस तक पहुंच सकती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वुंड क्या है। तो वुंड कैन बी डिफाइंड एज अ ब्रेक इन कंटिन्यूटी ऑफ द स्किन और मसल मेम्ब्रेन्स एंड इट इज़ कॉज बाय वायलेंस। तो ये हो गया वुंड के बारे में। अब आता है क्लासिफिकेशन। इसकी 4 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन है वुंड की। नंबर 1 इज इनसाइड वुंड। दिस इज कॉज्ड बाय शार्प इंस्ट्रूमेंट लाइक नाइफ, रेजर एंड सो ऑन एंड इट्स एजेस आर क्लीन। तो जब ये इनसाइड वुंड होता है तो एजेस उसके एकदम क्लीन होते हैं। द नेक्स्ट इज लेक्रेटेड वुंड। तो इट इज़ कॉज्ड बाय ब्लंट इंस्ट्रूमेंट जो शार्प नहीं होता है, एंड द एजेस आर टोन और अनइवन। तो जो एजेस होते हैं वो आपको अनइवन दिखेंगे। द नेक्स्ट इज पंचर्ड वुंड। ये क्या होते हैं कि ये डीप नैरो वुंड होते हैं कॉज्ड बाय पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट लाइक नाइफ या बोनेट, और इसमें जो डीप हमारी कैजुअलिटी होती है वो अंदर तक जाती है। इंजरीज जो होती है वो इंटरनल ऑर्गन्स तक जाती हैं। द वुंड इज स्मॉल ऑन द सर्फेस बट इट इज़ वेरी डीप inside and it can affect the internal organ also. अब बात करते हैं हम कॉन्ट्यूशन की। सो कॉन्ट्यूशन इज एन इंजरी और ब्रूज जिसे हम कहते हैं चोट जो लग जाती है। सो इसमें क्या होता है कि हमारे जो टिश्यू है वो टोन हो जाता है, देयर इज इरेगुलरिटी इन दैट पार्ट, और वो रप्चर हो जाता है। स्किन में इवन नॉट बी ब्रोकन बट वो आपको दिख जाता है, और इट इज़ कॉज्ड बाय ब्लो और ब्लंट इंस्ट्रूमेंट। तो कभी कभी हमें चोट का अंदाज़ा ऊपर से ही पता चल जाता है कि हमें कुछ चोट लगी है या इंजरी हुई है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट एड फॉर वुंड्स। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, प्लेस द पेशेंट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, स्टॉप द ब्लीडिंग इफ एनी, रिमूव एनी फॉरेन बॉडी इफ इट इज़ ईजिली विजिबल एंड कैन बी ईजिली रिमूव्ड, prevent the entry of germs by applying sterilized dressing like first field और shell dressing। अब ये क्या होता है, ये स्पेशल बैंडेज होती है जो स्पेशली यूज़ होती है उस लिए कि हमारी जो ब्लीडिंग है उसको हमें तुरंत ही रोकना होता है। तो उसे हम कहते हैं फर्स्ट फील्ड ड्रेसिंग। उसके बाद गिव रेस्ट टू द इंजर्ड पार्ट बाय स्लिंग। स्लिंग क्या है, फ्लेक्सिबल स्ट्रैप है या बेल्ट है जिसमें हम अपने उस पर्टिकुलर एरिया को हैंग कर सकते हैं, वो वेट को ले सकता है। देन इमोबिलाइज द पार्ट एंड इफ वुंड इज लार्जली कॉम्प्लिकेटेड तो फ्रैक्चर भी हो सकता है, तो इसलिए उस पोर्शन को हमें बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। ट्रीट द पेशेंट फ्रॉम शॉक, उससे बातचीत करनी है, उसको फील गुड फैक्टर देना है कि कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा, एंड देन सेंड द पेशेंट टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल।